चलिए, आज इस पर बात करते हैं कि कैसे अपने दिमाग को, अपने ब्रेन को इतना मजबूत बनाया जाए कि वो प्रेशर में, दबाव में कभी फेल ही ना हो। और इसकी शुरुआत एक बहुत ही सीधी सी बात से होती है। पता है, कोई भी इंसान रातों रात एवरेज या साधारण नहीं बन जाता। ये तो हर दिन, हर रोज लिए गए छोटे छोटे फैसलों का, छोटे छोटे चॉइसेस का नतीजा होता है। ये एक बहुत ही धीमी मतलब स्लो प्रोसेस है। जब हर रोज हम मुश्किल रास्ते की जगह आसान रास्ता चुनते हैं, ग्रोथ की जगह कंफर्ट को चुनते हैं, तो हम धीरे धीरे साधारण बनते चले जाते हैं। और ये गिरावट इतनी स्लो होती है ना कि हमें एहसास तक नहीं होता कि हम अपने सपनों से, अपने पोटेंशियल से कितना दूर जा चुके हैं। असल में हम जाने अनजाने में खुद को एक अदृश्य जेल में कैद कर लेते हैं। ये एक मेंटल स्टेट है, एक दिमागी हालत, जिसे दो ताकतवर चीजें मिलकर बनाती हैं। पहली, हमारे आसपास मौजूद अनगिनत डिस्ट्रैक्शंस, और दूसरी, हर तरह का आराम, टोटल कंफर्ट। और ये दोनों मिलकर हमें हमारी असली काबिलियत से एकदम दूर कर देती हैं। तो आइए सबसे पहले इसी अदृश्य जेल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये औसतपन की अदृश्य जेल, जो आज की दुनिया में हम सबके लिए एक बहुत बड़ी, बहुत रियल चुनौती है। तो ये दो ताकतें हमें फंसाती कैसे हैं? देखिए, जैसे ही हमें कोई बुरी फीलिंग आती है, जैसे गिल्ट कि आज अपना 100% नहीं दिया, तो सोशल मीडिया, जंक फूड या कोई शो, ये हमें उस बुरी भावना से भागने का एक तुरंत इंस्टेंट रास्ता दे देते हैं। और दूसरी तरफ जो आराम है, वो ये पक्का करता है कि हमें कभी भी जरूरी मुश्किलों का, चैलेंजेस का सामना ही ना करना पड़े। जरा सोचिए, अगर डेविड गॉगिन्स इन्हीं चीजों में खोए रहते, तो क्या वो कभी भी अपनी उस मुश्किल भरी जिंदगी से बाहर निकल पाते? कभी नहीं। तो फिर इस जेल से बाहर कैसे निकलें? इसका पहला और सबसे जरूरी कदम है बुरी भावनाओं से भागना नहीं, बल्कि उनका सामना करना सीखना, उनको फेस करना। इसके लिए एक बहुत ही सिंपल तरीका है। भागने से पहले पूछो। जब भी कुछ बुरा लगे, कोई नेगेटिव फीलिंग आए, तो फोन उठाने या कुछ और करने से पहले खुद से बस 2 सवाल पूछे। पहला सवाल, हुआ क्या है? जैसे, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि लोग मेरी इज्जत नहीं करते। ठीक है। अब दूसरा सवाल, तो अब मैं क्या बेहतर कर सकता हूँ? जैसे, मैं लोगों की चिंता छोड़कर अपना टाइम और एनर्जी अपने काम पर लगा सकता हूँ। बस, ये वो पहला कदम है जहां आप अपनी सच्चाई का सामना करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, अब आते हैं अगली मानसिकता पर, जो थकान और एनर्जी न होने के बहानों से लड़ती है। जॉर्ज लेनर्ड की कराटे की एक कहानी है जो इसे एकदम परफेक्ट तरीके से समझाती है। हमारा दिमाग ना अक्सर हमसे एक बहुत बड़ा झूठ बोलता है। वो कहता है, रुको, पहले एनर्जी आने दो, फिर काम शुरू करेंगे, है ना? लेकिन बायोलॉजिकल सच्चाई इसके ठीक उलट है। सच तो ये है कि जैसे ही शरीर काम करना शुरू करता है, ब्रेन डोपामीन और एड्रेनलिन रिलीज करता है, जिससे फोकस और एनर्जी दोनों अपने आप पैदा हो जाते हैं। मतलब एक्शन से ही मोमेंटम बनता है। तो इसका तोड़ क्या है? बहुत सिंपल है। अपने दिमाग के साथ एक 10 मिनट की डील करिए। जब भी मन थका हुआ लगे या काम करने का मन न हो, तो खुद से बस इतना कहिए, ठीक है, मैं सिर्फ 10 मिनट के लिए ये काम करूंगा। ये छोटा सा कदम उस शुरुआती आलस को, उस इनर्शिया को तोड़ने के लिए काफी है। और एक बार काम शुरू हो गया तो बॉडी खुद ब खुद एनर्जी बना लेती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी सच की। वो ये कि असली तरक्की, रियल ग्रोथ के लिए अक्सर अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ता है। और इसका मतलब कभी-कभी अकेले ही आगे बढ़ना भी हो सकता है। देखिए, कई बार हमारे दोस्त, हमारा सर्कल, वही हमारा कंफर्ट जोन बन जाता है। जब भी हम कुछ नया, कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो वो या तो मजाक उड़ाते हैं या हमें पीछे खींचते हैं। और धीरे धीरे हमारा दिमाग भी मानने लगता है कि शायद हम कुछ गलत करें। इसीलिए सबसे अच्छा तरीका ये है, जब तक नतीजे ना मिले, अपनी तरक्की, अपने अपग्रेड्स को छिपा कर रखें। अपने रिजल्ट्स को ही बोलने दें। और यही मोटिवेशन का सबसे बड़ा सच भी है। असली ग्रोथ तब होती है जब आप सफर के बीच में होते हैं, अकेले, बिना किसी तालियों के, और जब मंजिल भी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती। देखिए, शुरुआत में जोश होता है और अंत में जीत का जश्न होता है। लेकिन बीच का जो अकेला सफर है ना, वही तय करता है कि कौन टिकेगा। जैसा कि सेथ गोर्डन कहते हैं, जोश यानी पैशन तो आम है, लेकिन सहन शक्ति यानी एंड्योरेंस बहुत रेयर है। और यही सहन शक्ति है जो एवरेज और एलीट के बीच का फर्क तय करती है। बीच के उस अकेलेपन में, उस मुश्किल दौर में टिके रहना, यही असली चुनौती है। इसके लिए हमें पत्थर तोड़ने वाले की मानसिकता को अपनाना होगा। सोचिए,
एक पत्थर तोड़ने वाला 120 बार हथौड़ा मारता है और कुछ नहीं होता, पत्थर टस से मस नहीं होता। लेकिन वो लगा रहता है क्योंकि उसे पता है कि हर चोट, हर वार अपना असर छोड़ रहा है। और फिर 121वें वार में चट्टान टूट जाती है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई 121वें वार का कमाल नहीं है, बल्कि इससे पहले मारे गए 120 वारों का नतीजा है। अब बात करते हैं एक बहुत ही पावरफुल टूल की, मेंटल तैयारी यानी विजुअलाइजेशन। महान गोल्फर जैक निकलॉस की कहानी इसका एक शानदार उदाहरण है। जैक निकलॉस का एक फॉर्मूला था बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए। वो मानते थे कि इसमें 50% रूल आपकी मानसिक स्थिति का है, 40% आपकी तैयारी का और सिर्फ 10% आपकी स्किल या टैलेंट का। ये कमाल की बात है। मतलब प्रेशर में कामयाब होने के लिए टैलेंट से कहीं ज्यादा जरूरी दिमागी मजबूती और तैयारी है। उनकी टेक्निक क्या थी? करने से पहले उसे देखना। वो हर एक शॉट खेलने से पहले उसे पूरी डिटेल में अपने दिमाग में देखते थे। बॉल कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी, सब कुछ। ऐसा करने से क्या होता है? दिमाग में सफलता के न्यूरल पाथवेज बन जाते हैं, जिससे मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन में भी बेस्ट परफॉर्मेंस देना एक आदत बन जाती है। और अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे जरूरी हिस्से पर। ये हिस्सा उस सोच को चैलेंज करता है कि सफलता भविष्य में मिलने वाली कोई मंजिल है। सच तो ये है कि सफलता आज में, इसी पल में जीने की एक कला है। देखिए, किसी भी चीज में मास्टरी कोई जादू नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है बोरिंग लेकिन जरूरी चीजों से प्यार करना। एक असली एक्सपर्ट या मास्टर ऑफ द मंडेन वो होता है जो 99% बोरिंग बेसिक चीजों को बार बार लगातार प्रैक्टिस करके असाधारण नतीजे हासिल करता है। जैसे जॉर्ज लेनार्ड को जब ब्लैक बेल्ट मिली तो उनके गुरु ने उन्हें वापस पहले दिन वाली बेसिक ट्रेनिंग पर भेज दिया। यही मास्टरी है। हम सब अक्सर एक अगर तो वाले जाल में फंस जाते हैं कि अगर मेरा ये गोल पूरा हो गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। इस सोच के साथ पता है क्या होता है? हम आज की मेहनत को बस भविष्य के इनाम के लिए चुकाई जाने वाली एक कीमत समझने लगते हैं और उस काम को करने की जो खुशी है, जो प्रोसेस का मजा है, वो लेना ही भूल जाते हैं। इसीलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि असली सफलता प्रोसेस में है। हर दिन डर के बावजूद वो एक कदम उठाने में है। मंजिल पर पहुंचना उतना जरूरी नहीं है जितना उस सफर को जीना है। असली कामयाबी नतीजों में नहीं, बल्कि उस प्रोसेस में छिपी है जिसमें हर दिन खुद को बेहतर बनाया जा रहा है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना बनता है, आज इसी पल डर को पीछे छोड़कर कौन सा एक्शन लिया जा रहा है? अगर इसका जवाब हाँ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सफलता की राह पर हैं। इसका मतलब है